आप विचार करके देखो। भगवान शिव ने जैसे ही समाधि में ध्यान में जाकर के देखा कि जिसने कथा सुनी है वह कोई सामान्य तोता नहीं है, वह तो नित्य गोलोक का भगवान राधा कृष्ण का क्रीड़ा सुख है। राधा कृष्ण गोलोक में जिस तोते से खेला करते थे वह गोलोक का सुख ही है इस समय तोता बन करके भूलोक पर प्रकट हुआ है। वही भगवान का नित्य क्रीड़ा सुख ही विराजमान है बिटिपा देवी के गर्भ में। भगवान शिव ने उसी समय उस तोते को प्रणाम किया और बिटिपा माता को प्रणाम किया कि धन्य हो देवी, तुम्हारे गर्भ में भगवान का नित्य गोलोक का सुख तोता विराजमान है। तुम्हारे जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं है। भगवान व्यास जी से कहा कि व्यास जी तुमको भी धन्यवाद है, अगर तुम न रोकते मुझे तो हो सकता था मैं इसका वध कर देता, और वध कर देता अगर इस तोते का तो भगवान को मैं क्या मुंह दिखाता है। भगवान की लीला में मैं विघ्न उत्पन्न करने वाला बन जाता, भगवान को मुख दिखाने लायक न रह जाता। इसीलिए तुमने भी मुझे रोक करके बड़ा उपकार किया मेरे ऊपर। इसीलिए भगवान शिव उनको प्रणाम करके और वहाँ से चले आए। कालांतर में कई वर्षों के बाद वो समय आया और जैसे ही विलक्षण बात थी कि बिटिपा माता के गर्भ से वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती थी जब सुखदेव जी गर्भ में विराजमान थे। तो भगवान व्यास को बड़ा सुख होता था कि हमारा बुढ़ापा आएगा और बुढ़ापे में घर में ही सत्संग की व्यवस्था भगवान ने कर दी। बुढ़ापे में जो हमने पुराण लिखे हैं यह बाँच बाँच के हमको घर में ही सुनाएगा। और लेकिन जैसे ही जन्म हुआ, बिटिपा देवी के गर्भ से बाहर आए भगवान सुखदेव, तो व्यास जी कहते यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम है, अभी अपेत कृत्यम, अभी जैसे ही प्रकट हुए तो नालोच्छेदन संस्कार भी नहीं होने दिया भगवान सुखदेव जी ने, और ऐसे ही अपने नाल को कमर में लपेटा आड़बंद की तरह और यम प्रव्रजंत, अप्रव्रजंत हो गए, माने ग्रह त्याग कर दिया, सन्यास को स्वीकार कर लिया। तो जब अपने इतने सुंदर गुणवान भगवत भक्त पुत्र को जब जन्म लेते ही वन की तरफ जाते हुए देखा, किधर जाते देखा, वन की तरफ जाते हुए देखा, तो द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा, भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी विरह कातर आजुहावा, विरह से कातर हो करके पीछे पीछे दौड़ने लगे। किसका विरह, कैसा विरह, पुत्र मोह का विरह। अरे भैया, भगवान वेदव्यास की वाणी का कोई आश्रय ले ले तो उसके अंतःकरण का मोह समाप्त हो जाता है, और स्वयं भगवान कैंसावतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को पुत्र का मोह है, पुत्र के मोह के ब्याज से वो पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, विरह से कातर होकर पीछे दौड़ रहे हैं, ऐसा कहना अपराध है, ये भक्त अपराध है। फिर क्यों पीछे दौड़ रहे हैं? इसलिए दौड़ रहे हैं कि इतना भगवत भक्त ये जो हमारा पुत्र था, ये हमारा घर छोड़ के जा रहा है, तो हमें सत्संग कौन सुनाएगा, हमें कथा कौन सुनाएगा भगवान की। तो भगवान की कथा हमको ये सुनाता अगर घर में रहता, और ये घर छोड़ के जा रहा है, तो हमको भगवान की
चर्चा कौन सुनाएगा, इसीलिए विरह कातर आज भाव। पुत्रेति सुखेति, हे बेटा सुख, हे बेटा, हे पुत्र रुक जाओ, कहां जा रहे हो, कृणुयास्यसि। लेकिन सुखदेव जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया पिताजी को। तो किसने उत्तर दिया, बोले तरवः अभिनेन्दुः, वृक्षों ने उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया, सुखदेव जी की तरफ से सुखदेव जी का प्रतिनिधित्व करते हुए वृक्षों ने उत्तर दिया। माने भगवान सुखदेव जी ही वृक्षों में प्रविष्ट होकर वृक्षों के माध्यम से पिताजी को उत्तर दे रहे हैं। क्या माने वृक्ष कह रहे हैं कि हे वेदव्यास जी, हम तो परोपकार के लिए अनेक पुत्रों का दान कर देते हैं, क्या आप लोक कल्याण के लिए आप एक पुत्र भी दान नहीं कर सकते? इतना सुनते ही वेदव्यास जी महाराज तो वापस लौट आए और भगवान सुखदेव चले गए। ऐसे सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मि, ऐसे सर्वभूत हृदय जो मुनि हैं सुखदेव जी हैं, उनको हम सब प्रणाम करते हैं। नैमिषे सूतमासीना